लगे रहे। वो हमेशा कहते थे कि अगर वो केवल ऑयल पर डिपेंडेंट रहे तो जल्द ही सब कुछ एक बार फिर से बर्बाद हो जाएगा। उनका कहना था, मेरे दादा और पिता ऊंट पर चलते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन अगर हम ऑयल पर ही डिपेंडेंट रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसके बेटे की नौबत फिर से ऊंट पर चलने की आ जाएगी। इसलिए जब उनके पड़ोसी देश ऑयल से मिले पैसों को अपनी आलीशान जिंदगी पर उड़ा रहे थे, तब शेख राशिद उन पैसों को दुबई को ग्लोबल कमर्शियल हब बनाने पर लगा रहे थे और उनका यही हौसला जल्द ही दुबई को रेगिस्तान से एक चमचमाता शहर बनाने वाला था जिसकी तरफ दुनिया अट्रैक्ट होने वाली थी। इसी दौरान साल 1968 में ब्रिटेन ने दुबई सहित उसके सभी पड़ोसी एमिरेट्स को आजाद कर दिया, जिसके 3 साल बाद सभी सातों एमिरेट्स ने एक साथ मर्ज होकर दिसंबर 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नाम की एक कंट्री बना ली। तय हुआ कि अबू धाबी का शेख हमेशा यूएई का प्रेसिडेंट होगा, जबकि दुबई का शेख यूएई का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हालांकि एक देश बनने के बावजूद यूएई केवल फॉरेन अफेयर को देखने वाला था, जबकि बाकी की चीजों पर सभी फैसले पर्टिकुलर एमिरेट के शेख ही लेते थे। साल 1972 में दुबई में पोर्ट राशिद बनकर तैयार हो गया, जिससे दुबई में कई देशों के शिप्स डॉक करने लगे और कमर्शियल एक्टिविटी तेज हो गई। शेख राशिद ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए उन शिप्स को एक्साइज एंड इंपोर्ट ड्यूटी से फ्री कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों के शिप्स उनके देश में आकर रुके। ऐसे में बाकी सभी लीगल ट्रेड्स के साथ उन दिनों दुबई में गोल्ड स्मगलिंग का धंधा भी काफी तेजी से पनपने लगा था। भारत को आजाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे और आजादी के बाद इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए गोल्ड इंपोर्ट्स पर हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लेकिन जिनके पास पहले से पैसा था उन्हें तो गोल्ड किसी भी कीमत पर चाहिए था। इसलिए स्मगलर्स इलीगली दुबई के रास्ते गोल्ड को भारत तक पहुंचाने लगे। यही वो वक्त था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का दुबई से राबता हुआ और हाजी मस्तान जैसे लोग गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग कर बेशुमार दौलत कमाने लगे। हाजी मस्तान ने इससे इतनी कमाई की कि उसके आगे मुंबई पुलिस नतमस्तक हो गई और वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बन गया। स्मगलर्स बेरूट, लंदन और ज्यूरिक के सैकड़ों टन गोल्ड दुबई के रास्ते इंडियन मार्केट तक पहुंचा रहे थे। दूसरे देशों से लीगल गोल्ड पहले दुबई तक आता और स्मगलिंग के कारण इंडिया तक पहुंचते पहुंचते इसका प्राइस सीधा डबल हो जाता। दुबई के व्यापारियों को इसमें मोटा कमीशन मिलता था। इस तरह की स्मगलिंग से दुबई का इतना ज्यादा फायदा हो रहा था कि एक बार खुद शेख राशिद ने लंदन में कहा था कि दुबई अपने सर्वाइवल के लिए स्मगलिंग रूट्स पर भी डिपेंडेंट है। शुरुआती सफलता को देखते हुए शेख राशिद ने 1979 में जेबल अली नाम का एक और पोर्ट बनवाया और इसी साल उन्होंने दुबई में 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया। शेख राशिद दुबई को दुनिया भर की कंपनियों, स्टार्टअप और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने बाकी के एमिरेट्स की सोच से परे एक और बड़ा फैसला लिया। उन दिनों यूएई के सभी एमिरेट्स में फॉरेन ओनरशिप रेस्ट्रिक्टेड थी और वहां कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए लोकल पार्टनर की जरूरत पड़ती थी। ये कानून दुबई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से रोकता था। इसे खत्म करने के लिए शेख राशिद ने फ्री जोन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और जेबल अली फ्री जोन जाफजा की स्थापना की। फ्री जोन वो इलाका होता है जहां लाए गए गुड्स पर कस्टम ड्यूटीज न के बराबर लगती है। यहाँ ना तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगता है और न ही यहाँ कोई कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा किसी भी देश के इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर 100% ओनरशिप रखने की छूट दी जाती है। कैपिटल और प्रॉफिट्स को आसानी से बाहर ले जाया जा सकता है और तो और कोई पर्सनल टैक्सेस भी नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा फॉरेन लेबर को हायर करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है और लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ता, बल्कि वो आसानी से उसी जोन के अंदर ही मिल जाते हैं। यानी शेख राशिद ने एक ऐसा रूल इंट्रोड्यूस किया जो बेहद यूनिक था। इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को शेख राशिद का मैसेज साफ था कि आओ, कमाओ और जब जाने का मन करे तो बिना टैक्स पे किए अपने देश वापस चले जाओ। इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए शेख राशिद ने दुबई की एविएशन सेक्टर में भी बड़ा बदलाव किया। उन्होंने दुबई में एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की और एयरपोर्ट्स पर कई रनवेज बनवाए। इससे जल्दी ही दुबई एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस और यूरोप जाने वाली अधिकतर फ्लाइट्स के लिए रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया। जल्दी ही ये बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट दुनिया भर के कॉर्पोरेशंस, लॉजिस्टिक्स फर्म्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को अट्रैक्ट करने लगा और वो अपनी कंपनी को दुबई में शिफ्ट करने लगे। कुछ ही समय में दुबई स्टार्टअप कंपनीज के लिए भी एक हॉटस्पॉट बन गया। इससे दुनिया भर के बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के साथ साथ अंडरवर्ल्ड माफियाओं और क्रिमिनल्स का ध्यान भी